गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर मीन्स एनपीओ। और आज अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है ओपनिंग कैपिटल फंड से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कि हम आज सबसे पहले जो चीज़ बनाने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको पता है, जब भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा वैसे 11th क्लास में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो वैसे ही सिंपल सा फॉर्मेट है। पर क्या होता है कि जब हम करंट ईयर की बात करते हैं तो हमको कभी कभी क्वेश्चन में करंट ईयर के लिए वो अमाउंट नहीं पता होता है कि दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमने जैसे आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये इक्वेशन होती है। मतलब कि जो भी करंट ईयर में असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो ईयर एंड पे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। मींस करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो सेम कंडीशन में आपको क्वेश्चन आपको असेट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइबिलिटीज़ की देते हैं, पर वो कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमें कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, दैट व्हाट इज़ द कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड क्या होगा ये अपन को निकालना पड़ता है। तो ये इक्वेशन को फॉलो करते हुए अपन क्या करेंगे, असेट्स में से अगर इक्वेशन को फॉलो करना और कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यही कॉन्सेप्ट अपन फॉलो करेंगे और कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है आपकी जो बुक है जीपीएच की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज इट इज मैंशनड हियर कि क्वेश्चन में हमको बोल रखा है फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल ऑफ एन इंस्टीट्यूट। देखो बेटा, इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको असेट्स की भी इन्फॉर्मेशन है और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखी है, तो आप डायरेक्टली ये निकाल लोगे अगर आप ये वाला सीख जाते हो। यहाँ पे सब चीज़ें मिक्स फॉर्म में। सो वी हैव टू फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल ऑफ एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 2016। मतलब अब वो क्या बोल रहा है कि ईयर एंड आपका कब हो रहा है, 2016 में। तो उस डेट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो उन्होंने बोला है कि कैश और आपको निकालना है ओपनिंग बैलेंस। उन्होंने 2016 की डिटेल दी और उन्होंने बोला है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी। तो उन्होंने बोला है कैश ऑन 31 दिसंबर 2016। मतलब आज जो करंट ईयर है इसके अंदर लास्ट डेट पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3000। तो ये 2017 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अब फिर उसने बोला है कैश ऑन 31 दिसंबर 2015। मतलब अब अपन को सोचना है 2015। ठीक है, यहाँ पे सोचो आप, यहाँ पे 2015। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2016। तो 2016 के लिए अपन को अमाउंट कैरी कहाँ से करना पड़ेगा, 15 से। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मतलब हमको ये बैलेंस कैश का कंसिडर करना है। नेक्स्ट, एट दी एंड ऑफ 2015, मतलब 2015 के एंड पे हमारी जो बिल्डिंग थी वो कितने रुपए की थी, 10,000 रुपीज़ की। फर्नीचर कितने थे, 8,000 रुपीज़ के। एंड बुक्स आर ऑफ रुपीज़ 6,000। और बुक्स कितने रुपए की थी, 6,000 रुपीज़ की। फिर उसने बोला है इन 2016 फर्नीचर वॉज परचेज वर्थ रुपीज़ 15,000। अब 2016 में हमने फर्नीचर परचेज किया। अब अपन एक काम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपन दोनों की बैलेंस शीट बना सकते हैं। 2016 की भी बैलेंस शीट बना लेते हैं, 2015 की भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन 2015 की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो याद रखना कि 2015 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको सिर्फ 2015 के फिगर्स को ही लेना है ना। फिर उसने बोला है कि फर्नीचर वॉज परचेज वर्थ रुपीज़ 15,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2015। मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, 2015 की बैलेंस शीट में। और क्वेश्चन में बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी थी। सब्सक्रिप्शन अपने लिए इनकम होती है और इफ इट्स आउटस्टैंडिंग देन इट वुड बी अवर असेट्स। ठीक है, वो अपने लिए क्या बन जाएगी, असेट्स। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एट द एंड ऑफ 2015। मतलब 2015 के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमको, 800 रुपीज़ का। तो सोचो 2015 में एडवांस मिल गया, तो एडवांस वुड बी अवर लाइबिलिटी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इनकम्स। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में 2015 में। और नेक्स्ट, सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग कितनी है 2016 में, 200 रुपीज़। तो सबसे पहले अपन 2015 की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो 2015 की बैलेंस शीट का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बैलेंस शीट आपको नीचे एक और लाइन लिखनी है, एज एट 2015, 31 दिसंबर 2015। ठीक है, और अपन ओपनिंग बैलेंस शीट लिख देते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हो 2015 का फिगर अपन लिखते हुए जाते हैं। ऑन 2015 की बात करें तो जो 15 का फिगर होगा बस वही लिखेंगे। तो कैश अपने लिए असेट्स होता है, लाइबिलिटी असेट्स होता है। तो असेट साइड में अपन लिख देते हैं दैट फर्स्ट इज कैश।
ठीक है। कैश कितने रुपए का है हमारे पास, असेट्स में कितना दे रखा है 2015 में 1000 रुपीज़ का, तो ये अमाउंट लिख देते हैं कितनी रुपीज़ 1000। देन एट द एंड ऑफ 2015 मतलब 2015 के एंड में बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी 10,000, तो बिल्डिंग अपने लिए क्या बन जाएगी असेट्स। तो असेट्स में अपन जो नेक्स्ट अमाउंट लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 10,000, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर, तो ये भी 2015 में, तो फर्नीचर इज आर असेट्स, तो लिख देते हैं फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो कितने रुपए का है 8,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर फर्नीचर के बाद नेक्स्ट नंबर पे वो क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2015 मतलब सॉरी फिर उसके बाद ये बुक्स है 6,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो बुक्स लिख देते हैं, वो भी हमारे पास असेट्स में आ गया, बुक्स हो गई हमारे पास 6,000 रुपीज़ की। देन वो बोल रहा है फोर्थ नंबर के पॉइंट में इन 2016 फर्नीचर परचेज वर्थ रुपीज़ 15,000, मतलब 2016 में अपन ने फर्नीचर को परचेज़ किया, तो वो तो अपन लिखेंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर पे उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2015 के एंड में हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 400, तो आउटस्टैंडिंग 2015 का जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा असेट्स बन जाएगा, ठीक है। तो असेट साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 रुपीज़ और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है 2015 का वो 800 है, तो वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का आ गया हमारे पास, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको कितने का दे रखा है 800 रुपीज़ का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो कितने रुपए का है हमारे पास 400 रुपीज़ का, तो लिख दिया हमने 400, दैट्स इट, इतना ही अमाउंट है अपने पास, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इधर का टोटल कितना आ रहा है। सबसे पहले कैलकुलेशन टोटल देखते हैं, तो 1000 10,000 10 1 11 11 और 8 19 19 और 6 25 25,400, तो इधर का टोटल कितना है अपने पास 25,400 25,400, मतलब इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए 25,400 आना चाहिए, बट इधर ऑलरेडी कितना फिगर है 800 रुपीज़ का, ठीक है। इधर ऑलरेडी फिगर कितना है 800 का, तो अपन 25,000 में से रफली यहाँ लिख देते हैं 25,400 माइनस 800 वुड अल्टीमेटली गिव यू 8 9 13 13 14 600, यहाँ पे आ गया 24, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 24,600। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा कैपिटल फंड, इट इज़ अवर बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो ये बैलेंसिंग फिगर अपन ने निकाला है कैपिटल फंड। आप यहाँ पे लाइनिंग वगैरह कर लेना जैसे अपन बैलेंस शीट में हमेशा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ओपनिंग कैपिटल फंड जो है ये क्या होगा अब हमारा, सॉरी ये हमने ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो निकाल लिया 2016 के लिए, तो ये हम बैलेंस शीट में कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। प्लस अगर ये चीज़ आ जाएगी तो हम डायरेक्टली अब क्या कर पाएंगे बैलेंस शीट करंट ईयर की भी क्लोजिंग बना पाएंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लास्ट वाला बैलेंस एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।